हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका MS नॉलेज गुरु चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल, जो कि सवाल हमें दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें सवाल दिया गया है जिसमें हमें पूछा गया है कि नूरी और सोनू की आयु बताना हमें, यानी कि वर्तमान आयु हम बताएंगे इसमें। तो सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम इस सवाल में देखेंगे, हमें एक नूरी दिया गया है नाम और एक दिया है सोनू, दो नाम दिए गए हैं। तो हम दो नामों के पहले उनकी आयु वर्तमान आयु निकालेंगे। पहले वर्तमान आयु अपन निकालेंगे, इसके बाद अपन इस सवाल को आगे हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए दोनों की। तो पहले हम लिखेंगे माना किसकी? नूरी की। नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हम क्या मान लेंगे? एक्स। तथा सोनू की वर्तमान आयु मान लेंगे अपन वाई। सोनू की वर्तमान आयु कितनी? वाई। इसकी एक्स वर्ष है नूरी की और सोनू की है वाई वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु है। अब हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले पूछ रहा है, जो पहले 5 वर्ष पहले नूरी की आयु है जो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो पहले तो लिख लेंगे, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है यानी पीछे जा रहा है, यानी माइनस 5 वर्ष घटा देंगे। सोनू की में भी घटाएंगे और नूरी की में भी घटाएंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है यानी पीछे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व में क्या है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, क्योंकि इसमें 3 गुनी नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु से। जब सोनू की आयु 3 गुनी कम है, नूरी की 3 गुनी ज्यादा है, तो हम इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नूरी की आयु की 3 गुनी ना करके सोनू की आयु के 3 गुना कर देंगे, तब तो ये बराबर होगी। क्योंकि जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु है वो x माइनस 5 है, वो 3 गुनी है सोनू की आयु से, यानी y माइनस 5 से 3 गुनी है। तो जब इनको बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा ना करके इसमें 3 का गुणा करेंगे, जब ये बराबर होगी 3 गुनी, यानी 5 वर्ष पूर्व जब दोनों की बराबर आयु होगी तो हम इनको बराबर करेंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे तब हमें समीकरण 1 मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 5 बराबर इस 3 का कर देंगे दोनों में अंदर गुणा, तो 3 का y से होगा तो 3y हो जाएगा। ये माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 ही 15 हो जाएगा। अब एक्स वाई के मान को एक साइड रख लेंगे और अंकों को एक साइड कर लेंगे, यानी पश्चांतर कर लेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, एक्स प्लस का 3y है, पश्चांतर होगा माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 15 है, प्लस का माइनस का 5 है, इसका पश्चांतर होगा प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ समीकरण हमारा क्या बनेगा, एक्स माइनस 3y बराबर, यहाँ हमने किया पश्चांतर, 15 में से घटाएंगे 5 को क्योंकि प्लस माइनस है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। चूंकि यहाँ 15 माइनस की संख्या बड़ी है, जब माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, जिसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरी शर्त क्या दी है हमें, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी है। अब कह रहा है वो 10 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ देखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है, जो नूरी की आयु है, अब देखो पश्चात कह रहा है यानी पहले, अब आगे जा रहा है, जब आगे जाएगा तो अपन इसमें 10 जोड़ेंगे और सोनू की आयु में भी 10 जुड़ जाएगा। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है। अब फिर से कह रहा है जो नूरी 10 वर्ष पश्चात, यानी आगे चल के जो 10 वर्ष आगे चलते हैं तब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब नूरी की फिर 2 गुनी हो जा रही है, तो फिर इसको अपन बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, नूरी की में गुणा न करके सोनू की 2 गुनी कर देंगे, हम सोनू की में 2 का गुणा कर देंगे, तब जाके ये दोनों बराबर बनेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें समीकरण दूसरा मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 10 बराबर इस 2 का कर देंगे अंदर गुणा, तो हो जाएगा 2y प्लस 10 गुनी 20।
फिर से इनका पश्चांतर करके इनको एक्स के एक साइड, एक्स वाई एक साइड, ऑन की एक साइड कर लेंगे। तो एक्स माइनस का 2y है, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का है, बराबर ये 20 का ज्यों कितना रहेगा, इस 10 को प्लस के पश्चांतर करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 2y बराबर क्या बचेगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल चुके हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन से अब हल कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकल आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है अपना x माइनस 3y बराबर 10 माइनस का 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब चूंकि हम इस दोनों समीकरणों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि x का मान है जो बराबर है। तो जब x का मान बराबर है तो इनको सिंपल घटा देंगे हम। तो यहाँ क्या कर दें, घटाने पर क्योंकि इनको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का जो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस, तो प्लस माइनस का x कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2y है, माइनस का 3y है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि जब y है तो y रखेंगे, तो माइनस के 3 ज़्यादा है तो माइनस के 3 आए, माइनस का y आ जाएगा, बराबर ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। अब चूंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं तो 20 हो गए, तो चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस से माइनस काट देंगे, तो y बराबर क्या निकलेगा, 20। जो अपना y का मान निकला है, इसको हम उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें निकल आएगा x का मान। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम y के मान को, जहाँ पे y रखा है समीकरण 1 में, वहाँ पे 20 रख देंगे, तो हमें x का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3, y की जगह पे रखना है 20, तो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, 20 बराबर माइनस 10। इसको सॉल्व कर लें हम, 20 का गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 20 30 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर इसका कर देंगे हम पश्चांतर, तो माइनस का 10, ये माइनस का 60 है, पश्चांतर हो प्लस का 60 हो जाएगा, यहाँ हमने किया पश्चांतर। x का मान क्या निकलेगा, 60 में से 10 घटाएंगे, 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा। इस तरह हमारा y और x, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी x की वैल्यू निकल आएगी 50, y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 50। ये वर्तमान आयु में रख देंगे, क्योंकि वर्तमान न्यूरी की आयु मानी थी x, तो x का मान निकला अपना 50, यानी वर्तमान आयु इसकी 50 हो जाएगी। सोनू की वर्तमान आयु y मानी थी, तो y की वैल्यू, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, x अपन ने माना था, तो x का मान कितना हो गया, 50, तो x बराबर 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू के अपन ने y मानी थी, तो y का मान कितना निकला, 20, तो इसकी हो जाएगी 20 वर्ष। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, अभी दूसरे का दूसरा सवाल सॉल्व किया, अब हम करेंगे दूसरे नंबर का तीसरा सवाल, जो कि सवाल अपन को दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें एक 2 अंकों की संख्या दी गई है, हम वह संख्या निकालनी है कि वह संख्या है क्या। तो हमें इसमें पता नहीं है अभी वह संख्या क्या है, तो हम इसमें मान के चलेंगे। तो हम इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें 2 अंकों की संख्या दी गई है, तो हम मान के चलेंगे। माना, पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो मान के चलेंगे अपन। 2 अंकों की संख्या जैसे कि 15 है अपनी, तो इसमें 2 अंक हैं, कैसे, एक 5 और एक 1। जो 5 है वो कहलाएगा इकाई का अंक, और जो 1 है ये कहलाएगा दहाई का अंक। इस तरह से कोई 2 अंकों की संख्या होगी जिसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा, तो वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग। तो यानी कि जो इकाई है, यानी इकाई और दहाई, योग में क्या होता है, जोड़, तो दहाई कितना, 9, यानी कि जो अपनी इकाई का अंक होगा
और दहाई के अंकों दोनों को जोड़ेंगे तो उनका योग 9 है, यानी कि इनका योग 9 है। तो हम इस सवाल को इसी तरह हल करेंगे। और दूसरी शर्त अपन को दी गई है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो आपने एक संख्या बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, फिर संख्या को पलटना भी है, तो बनी संख्या का 2 गुना है, फिर जो बनेगी पलटने के बाद जो संख्या बनेगी उसका 2 गुनी है वो संख्या। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे मान के। तो माना इकाई का अंक, हम इकाई का अंक इसमें x मान लें, और दहाई का अंक मान लेंगे हम y। ठीक, इकाई का अंक हमने इसमें x मान लिया और दहाई का अंक y मान लिया। तब संख्या क्या बनेगी? तब संख्या क्या कहलाती है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। संख्या हमारी कहलाती 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो इसमें देखेंगे 10 गुणे दहाई का अंक हमारे कितना है? y, तो y हो जाएगा, प्लस इकाई का अंक कितना है? x, यानी x। तो संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। संख्या हमारी बनेगी 10y प्लस x। अब हम चलेंगे सवाल पे, क्वेश्चन की साइड। तो चलेंगे प्रश्नानुसार। तो देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि पहला तो हमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या है जो, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योग 9, या 9 योग यानी जोड़, तो दोनों का योग 9 है, जो हमें समीकरण 1 मिलता है इससे। दूसरी शर्त क्या दी गई है? इस संख्या का 9 गुना, जो हमें एक संख्या दी गई है यानी कि 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 का गुणा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी। जो अपन संख्या है इसको पलट दें, यानी कि 10y की इकाई के अंक की जगह दहाई के अंक, दहाई के अंक की जगह इकाई के अंक, तो इसको पलट दें, यानी तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y, पलट दिया हमने संख्या को। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी ये जो संख्या है इसको पलटने पर ये इसकी 2 गुनी है। जब इसकी 2 गुनी है तो इसको बराबर बनाएंगे। इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें 2 का गुना करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे, यानी इसमें 2 का गुना कर देंगे, तब जाके हमारी दोनों संख्या बराबर होंगी। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जिससे हमें समीकरण 2 मिलेगा। तो गुणा करें, यानी 9 का गुणा है तो 9 का गुणा दोनों में करेंगे अंदर। तो 9 का 10 से करेंगे तो 9 इधर 90, y का y रहेगा, प्लस 9 का x से करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर 2 का 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, x का x, प्लस 2 का y से करेंगे 2y। अब इनका पश्चांतर कर लेंगे, तो इस साइड लाएंगे इसको 90y प्लस 9x, इसके इधर लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस का 2y, बराबर कितना बचेगा? 0। इनको घटा लेंगे, 90y में से x y वाला घटा लेंगे, x में से x वाला, तो 9x में से 20 x घटा लेंगे तो 9 में से 20 जाएगा तो बचेगा 11, यानी 11x, माइनस का 20 है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये 90 में से 2 घटाएंगे, 90 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 90 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा अपना 88y, यहाँ बराबर में है 0। इस माइनस का कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 11x माइनस 88y बराबर 0, क्योंकि माइनस का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिलते हैं। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं? विलोपन से हल। तो हम लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमें दिया गया x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 दिया गया 11x माइनस 88y बराबर 0। हम विलोपन में क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों में एक मान बराबर बनाते हैं, या x का मान बराबर कर लें या y का मान बराबर कर। तो हम इसमें x का करेंगे, तो x का मान बराबर करने के लिए क्या करते हैं? हम इनका x की वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की जो वैल्यू है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी x के समीकरण 1 में है जो x का गुणज कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 मानेंगे, तो जो समीकरण 1 में x का गुणज है उसका समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, जो समीकरण 2 में x का गुणज है उसका गुणा कर देंगे समीकरण 1 से। तो हम इस तरह करेंगे, तो 11 का गुणा 1 से करेंगे तो 11 रहेगा x का x, प्लस y से करेंगे तो 11y हो जाएगा, बराबर 11 का 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा। यहाँ पे करें 11 का x से करेंगे 11x रहेगा, माइनस 88 का 1 से करेंगे तो 88 रहेगा, बराबर 1 का 0 से करेंगे 0 रहेगा, क्योंकि अपन 0 का किसी से भी गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? घटाने पर
घटा देंगे इनको, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो कट जाएगी प्लस माइनस। ये 88 और 11 जुड़ जाएंगे, 88 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, कितना 99, 88 11 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 0 है, 99 ये घटना है, तो चूंकि 0 में से किसी संख्या को घटाएंगे वही बचेगी, यानी 99 बचेगा। तो y का मान कितना निकलेगा, 99 बटे 99, तो 99 से 99 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी 1 निकल आएगा। तो यहाँ y का मान निकलेगा हमारा 1। इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। जहाँ पे हमारा y है वहाँ रखना में 1, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 बराबर 9। तो x बराबर क्या निकलेगा 9, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर पश्चांतर किया क्योंकि हमने पश्चांतर, क्योंकि हम 1 का प्लस का पश्चांतर करेंगे माइनस का आ जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगी तो बचेगा 8। तो यहाँ x का मान कितना निकला हमें 8, y का मान निकला 1। तो यहाँ हमें x और y के मान प्राप्त हुए, यानी सवाल सॉल्व होता है। तो हम देखेंगे, अतः हमें इकाई का अंक क्या माना था अपन, x, जो x माना था तो x की वैल्यू कितनी निकली 8, तो 8 हो गया। और दहाई का अंक चूंकि हमने y माना था, y का मान निकला 1, तो बराबर में आ जाए 1। तो हमें सवाल में पूछा गया था वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या पूछी गई थी वह क्या है, तो संख्या हमारी क्या थी, तब अभीष्ट संख्या हमारी क्या निकली थी 10y प्लस x, यही दी गई थी संख्या, हमने यही निकाली थी 10y प्लस x। तो इसमें हम x y की मान रखेंगे, तो 10y की जगह हमारा 1 है तो वो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस x का मान कितना है 8, इसको सॉल्व करेंगे, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 रहेगा, प्लस 8, 10 और 8 कितनी हो जाएगी 18। तब हमारी अभीष्ट संख्या क्या निकलेगी 18। इकाई का अंक हमने निकाला 8, दहाई का अंक 1 और संख्या हमारी 18। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि प्रश्न वाली 3.3 के दूसरे का तीसरा सवाल हल किया हमने। अब हम करेंगे दूसरे का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मीना ने रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। तो मीना है वो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जो उसने वहाँ पे क्या किया था, उससे उसने कहा 50 तथा 100 के रुपये नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये प्राप्त किए। जो मीना है उसने कुल कितने 25 रुपये प्राप्त किए। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के नोट कितने प्राप्त किए। तो हमें इसमें निकालना है कि मीना ने कितने 50 के नोट प्राप्त किए और कितने 100 के नोट प्राप्त किए। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मीना को बैंक से 2000 रुपये के नोट 2000 निकलवाने रुपये, यानी 2000 रुपये निकलवाने मीना को। ठीक, तो पहले क्या दिया गया, बैंक जाती है 2000 निकालने, उसने खजांची जो कैशियर उससे कहा 50 तथा 100 के नोट निकाले। यानी कि मीना को है तो 50 के नोट निकालने और 100 के नोट। मीना को 50 और 100 के नोट बस चाहिए और 2000 निकालने हैं रुपये। ठीक है, तो मीना कुल है यहाँ पे। तो जो मीना है उसे 50 और 100 के नोट ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम मान के चलेंगे। तो मान लें कि 50 के नोट x मान लेंगे और 100 के y मान लेंगे। ठीक, यानी 50 के नोट जो होंगे उसको x मान लेंगे, जो 100 के होंगे उसको y मान लेंगे। ठीक है, तो उसे कितने निकालने हैं, टोटल निकालने हैं 2000 रुपये, यानी 2000। तो इस तरह से हम 50 के नोट हो जाएंगे यानी x, 100 के नोट हो जाएंगे यानी 100। ठीक है, 50x प्लस 100y तो बराबर कितने होंगे 2000। क्योंकि जो हमें संख्या 50 के नोटों की संख्या है अपने को पता नहीं है, तो हम मान के चलें x। तो यानी 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं। टोटल कितने रुपए हैं 2000। इस तरह हमारा समीकरण पहला बनेगा। और दूसरे समीकरण के लिए उसने क्या किया, मीना ने कुल 25 रुपये प्राप्त किए। जो मीना है उसने कुल 25 रुपये प्राप्त किए, 25 रुपये टोटल प्राप्त किए। तो 25 रुपये में उसने के पास क्या है, यानी 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं। 100 के नोट और 50 के नोट जोड़ते हैं तो 25 रुपये हैं, केवल उसने 25 नोट ही प्राप्त किए हैं। इस तरह हमारा समीकरण 2 बनेगा। तो इस तरह हम समीकरण बनाएंगे और इसको विलोपन से हल करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ मानते हैं, माना
50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x मान लें हम, और 100 रुपए की नोटों की संख्या y मान लेंगे हम। संख्या हो जाएगी y, यानी जो 50 के नोट है वो हमारे x है, जो 100 के नोट है वो y है। जैसा कि हमने अभी बताया था इन दोनों का समीकरण बनाना है, तो पहली शर्त पढ़ते हैं अपन। उसने खान जाती यानी कैसी थी, उससे कहा 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए, जो 50 और 100 के नोट हैं देने के लिए, तो उसने क्या 50 रुपए के नोट है उसके पास x, ठीक है, जो 50 है वो x नोट है, यानी x को गुणा कर देंगे, हमें पता नहीं है कितना है x, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो हमें जो 50 की संख्या 50 के नोट है उनकी संख्या पता नहीं है, तो उसमें x गुणा करेंगे, यानी 50x हो जाएगा, प्लस y यानी 100 के नोटों की संख्या भी नहीं है पता, जिसको हमने y माना, तो y मान के चलेंगे, तो 100y हो जाएगा, बराबर कितने, अपने पास पूरे रुपए उसको कितने निकलवाए 2000, तो हम यहाँ लिख देंगे 2000। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन हम इसको, ये समीकरण थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़े सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 50 इसमें 100 है, यहाँ पे 2000। इसमें एक चीज देखते हैं कि तीनों पे 50 कॉमा आ सकता है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 50 का कॉमा ले लेंगे, समीकरण को और सिंपल बना लेंगे। तो यहाँ 50 का कॉमा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, ये प्लस इस 100 में 50 का कॉमा आएगा तो कितने बार जाएगा, 50 को भाग देंगे 100 में 2 बार जाएगा, यानी 2y बचेगा, बराबर इस 50 का भाग देंगे इसमें, तो यानी यहाँ 50 बाहर आ जाएगा, यहाँ 50 का 200 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 40, इस 50 से इस 50 को काट देंगे, तो यहाँ क्या बचा समीकरण x प्लस 2y बराबर 40, जो समीकरण हम 1 मानेंगे इसको, समीकरण 1। इस तरह से समीकरण सिंपल बनता है। और दूसरी शर्त अपनी क्या थी, मीना ने कुल 25 रुपए प्राप्त किए, जो मीना के पास है उसने कुल 25 नोट ही प्राप्त किए, यानी कि 50 के नोट x हैं, y के नोट 50 के नोट x हैं और y के नोट 100 हैं, और बराबर उसने कितने नोट प्राप्त किए, टोटल 25 नोट प्राप्त किए, जो समीकरण हमारा दूसरा बनता है। अभी हमारा समीकरण 1 को तो प्राप्त होता है, इसको हम विलोपन से हल करके x y के मान निकालेंगे, जिससे हम पता चले 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ डायरेक्ट हम घटा दें, घटाएंगे तो हमें चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है x तो माइनस का हो जाएगा, y प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 25 प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो x और y प्लस माइनस से कट जाएगी, तो यहाँ कितना बचा 2y में से y जाएगा तो बचेगा y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, 40 में से 25 घटाएं 15 बचेगा, तो y का मान यहाँ कितना मिलता है, y बराबर हमें मिलता है 15। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख दें, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण हमारे 1 है x प्लस 2y बराबर 40, जो कि समीकरण 1 है, जहाँ y है वहाँ 15 रख देंगे, यानी x प्लस 2 गुणे y की जगह 15 रख दिया हमने, बराबर में 40, तो x प्लस 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, बराबर 40, तो x बराबर 40, इस 30 का करेंगे पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ हमने कर दिया पश्चांतर हो गया, तो x का मान कितना निकलेगा, 40 में से 30 जाएगा तो बचेगा 10, इस तरह x का मान निकल आएगा। अब हमें y तथा x के मान दोनों प्राप्त होते हैं, इस तरह से अब हमें निकालना है, लेकिन 50 की नोटों की संख्या हो और 100 की नोटों की संख्या, जब हमें x का मान प्राप्त हो y का मान प्राप्त है तो हम इसको जो अपन ने माना था उसमें रख देंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे हम, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या माना था हमने, x माना था, x का मान कितना निकला हमारा 10, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोट कितने हैं, y मान के अपन चले थे, ये तो y कितना निकला हमारा 15 निकला, तो y बराबर 15। इस तरह हमें 100 रुपए 50 रुपए की नोटों की संख्या 10 मिलती है, और y यानी 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 15। और टोटल अपन ने देखो, टोटल उसमें दिया गया था मीना के पास 25 नोट हैं, तो यदि हम देखें यानी 50 के नोट 10 हैं और
100 के नोट 15 है, टोटल इनका 25 ही हो रहा है ना, 15 और 10 25। तो इस तरह से हमारे ये वाला सवाल सॉल्व होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरे का 5वां। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर दूसरे का 5वां, जो कि सवाल हमें दिया गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, जो पुस्तकालय है उसमें 3 दिन तक पुस्तक लेने का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। जो इसके बाद 3 से चौथे दिन अगर लेता है तो उसके बाद एक अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो सरिता है उसने एक पुस्तक रखी 7 दिन के लिए, उसने 27 रुपये अदा किए। जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। जो कि सूची दूसरी लड़की है, उसने रखने के लिए 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें किराया निकालना है कि जो नियत किराया है वो क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी 3 दिनों के बाद जो खर्च मतलब वो लगता है, किराया लगता है पुस्तक का, वो हमें बताना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसमें हमें कोई किराया नहीं दिया गया है, ना ही नियत किराया ना ही अतिरिक्त किराया, तो हम इसको मान के चलेंगे। तो हम इसमें देखें कि पहले हम मान लें नियत किराया x है, ठीक, और अतिरिक्त दिन का किराया y मान लें। ठीक, तो हमें इसमें क्वेश्चन कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक की एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो सरिता है उसने 7 दिन रखे, ठीक है, ये 7 दिन उसने पुस्तक रखती है एक तो। ठीक है, अब इसको क्या है 7 के 3 दिन तो उसे नियत किराया देना पड़ेगा और 3 के बाद कितना बचेगा 4 दिन को उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो ये सवाल इस तरह से बनाएंगे, जो नियत किराया अपन x मानेंगे यानी 3 का गुणा कर देंगे, x में 3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, और जो अतिरिक्त किराया इसी में जोड़ेंगे क्योंकि 7 दिन लिया उसने, 3 दिन तो नियत किराया लगेगा, इसके बाद एक्स्ट्रा किराया लगेगा उसको y यानी कि 4y। इसके लिए उसने अदा किए 27 रुपये, इसके लिए उसने 27 रुपये अदा किए। मतलब ये है कि जो उसने 3 दिन यूज की किताब तो उसे देना पड़ेगा 3x यानी कि नियत किराया ही देना पड़ेगा, और चौथे दिन से उसका अगला एक्स्ट्रा किराया स्टार्ट होगा तो y यानी 4y हो जाएगा, और टोटल उसने 27 रुपये दिए। इसको हम समीकरण 1 मान के चलेंगे। इसी तरह एक सूसी लड़की है, उसने क्या पुस्तक निकला 5 दिनों के लिए। अब देखना जो सूसी है उसने 5 दिनों के लिए, कितना 5 दिन है। ठीक, इसको भी 3 दिन तो नियत किराया ही लगेगा यानी नियत किराया x है और 3 दिन है तो 3x हो जाएगा। अब इसे 5 में 3 दिन निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 है जो अतिरिक्त किराया हो जाएगा, 2 दिन अतिरिक्त किराया लगेगा। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो उसने 21 रुपये अदा किए, कितने 21 रुपये, जिसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इस तरह से हम समीकरण बना के आगे सॉल्व करेंगे। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम मानेंगे माना नियत किराया बराबर x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो है y। ठीक, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा, हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या दिया गया, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सरिता है उसने नियत किराया भी दिया होगा और अतिरिक्त किराया भी दिया होगा, और जाके कितना दिया है 27 रुपये। कितने दिन रखा उसने 7 दिन, तो 7 दिन में अपना 3 दिन अपन निकाल दे नियत किराया के। ठीक, 3 दिन उससे रखेगी तो उसको नियत किराया लगेगी, जितना उसका नियत किराया उतना ही देना पड़ेगा। 3 के बाद 7 में 3 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 4 दिन के लिए वो क्या देगी एक्स्ट्रा किराया देगा, जो अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त दिन का जो किराया है अतिरिक्त देना पड़ेगा उसे 4y बराबर 27 रुपये उसने दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरी शर्त अपन को दीजिए, जो सूसी लड़की है उसने पुस्तक 5 दिनों के लिए ली। ठीक, उसको भी एक नियत किराया होगा और एक अतिरिक्त किराया होगा, और 21 रुपये दिए उसने। ठीक, तो जो नियत किराया उसने कितने 5 दिन के लिए लिए और 21 रुपये अदा किए हैं। ठीक, तो 21 रुपये अदा किए 5 दिन में, पहले 3 दिन तो निकाल देंगे नियत किराया के, 3 दिन नियत किराया निकाल दिया अपन ने। इसके बाद कितना बचा 2 दिन, तो 2 दिन इसमें उसको एक्स्ट्रा किराया लगेगा, तो 2y हो जाएगा। इस तरह से हमारे बनेगा समीकरण 2। अब चूंकि हमें समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो गए, इसको हम क्या कर दें विलोपन से हल कर दें। विलोपन से हल करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, x की वैल्यू दोनों बराबर है तो इसको क्या कर दें घटा दें। तो करेंगे अपन घटाने पर, घटा देंगे तो घटाने में अपने चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
तो प्लस माइनस कट जाएगी, 3x, यहाँ माइनस का 2y है, वहाँ 4y है, प्लस के 4y से माइनस का 2y यानी घट जाएंगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर यहाँ 27 प्लस का 21 माइनस का, तो 27 में से 21 घटा देंगे तो बचेगा 6। तो यहाँ y बराबर कितना निकलेगा, 6/2, यानी 2 का पश्चांता किया तो नीचे आ जाएगा, 2 का दे देंगे भाग, तो y का मान यहाँ कितना निकलता है, 2 3 6 यानी 3, तो यहाँ y का मान निकलता है अपना 3। इस y के मान को रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ हम लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमें दिया गया है 3x + 4y = 27, जहाँ y है वहाँ 3 रख देंगे, यानी कि 3x + 4y की जगह पे 3 रखना में और 27 बराबर में है। तो 3x + 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, बराबर 27। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 27 - 12। अब तो 3x बराबर 27 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 15, कितना बचेगा 15 यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/3, 3 का भाग देंगे 15 में, तो 5 × 15 हो जाएगा, x का मान निकलेगा 5। इस तरह हमें x और y के मान प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें x और y के मान निकलते हैं तो हम नियत किराया अपन लिख देंगे, वो अतिरिक्त किराया, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः, क्या था हमारा नियत किराया, हमने x माना था ना, तो हमारा कितना है 5 रुपये, अतः नियत किराया x मान के चले थे, x की वैल्यू कितने के लिए 5, यानी 5 रुपये है, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया हमारा y मान के चले थे अपन, y कितना निकला 3 रुपये। तो इस तरह हमारे नियत किराया कितना 5 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये। इस तरह हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। हम इसमें इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।